सो वेल हेलो इंटरनेट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फेडोरा 35 के बारे में। फेडोरा 35 जो कि बहुत ही एक्साइटिंग रिलीज है ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया में। तो आज हम लोग वही देखेंगे इसका स्टेबिलिटी कैसा है और क्या ये एक परफेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बन सकता है कि नहीं। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ वेलकम टू फ्रीडम लिखा हुआ है। फेडोरा 35 रिलीज हो गया है, तो इसी को डाउनलोड करेंगे हम लोग। फेडोरा वर्क स्टेशन को डाउनलोड करेंगे और इसको मैं IDM से डाउनलोड करूंगा और इसको मैं x86 64 बिट वाला वर्जन को डाउनलोड करने वाला हूँ। 1.87 GB का साइज है इसका ISO। तो इसका ISO का जो साइज है वो काफ़ी छोटा है उबुंटू के कंपैरिजन में। तो उबुंटू 21.10 जो कि नोम 40 के साथ आता था, तो उसमें लगभग 2.9 GB था और ये 1.87 GB है जो कि कम है। बहुत ही हल्का ISO लग रहा है मुझे। सो लेट इट डाउनलोड, मज़ा आएगा आज। देखते हैं नोम 41 कैसे दिखता है। मेरा इंटरनेट स्पीड भी अच्छा ही है, इट्स लाइक 1.7 MB पर सेकेंड। तो वेल मेरा ISO तो मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो ये जो हैश फाइल है उसको मैं पहले ही कैलकुलेट कर लेता हूँ और फिर इसका जो हैश फाइल है उसको कैलकुलेट करने के बाद इसका जो हैश फाइल है उसका ऑफिशियल हैश फाइल से उसको मैं कंपेयर करूँगा। कंपेयर करने के बाद मुझे मालूम चला कि मैंने जो भी ISO डाउनलोड किया है तो उसमें अब कोई भी एरर नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप मैंने सीखा है उबुंटू 21.10 के एक्सपीरियंस से। 256 हैश का जो फाइल है उसका 5B253 में एंडिंग होता है और इसका बिगिनिंग है 85D9। चेकसम फाइल इज परफेक्टली ओके। इंस्टॉलेशन के टाइम में अगर अब इसके बाद कुछ भी एरर आता है तो वो फेडोरा का गलती है, मेरा गलती नहीं है। और इसको अब मैं अपने पेन ड्राइव में इसको राइट कर लेता हूँ। ये वाला पेन ड्राइव नहीं, ये वाला पेन ड्राइव में राइट करूंगा। SanDisk 4GB। और इसको राइट करने के लिए मैं फेडोरा मीडिया राइटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको राइट होने देता हूँ मैं अपने जो पेन ड्राइव है उसमें। कम्प्लीटली हम लोग ने ये पेन ड्राइव को एक बूटेबल पेन ड्राइव बना दिया। तो इसी में इंस्टॉल करेंगे। यार विंडोज़ 11 में ना मेरा ये जो पेन ड्राइव है ये हमेशा डिटेक्ट ही नहीं होता है। सो एनीवेज लेट्स गो इन बूट इट अप। अब हम लोग का ये जो पेन ड्राइव है ये अब काफ़ी अच्छे से बूट हो गया है और फिर इसमें कुछ भी एरर नहीं आया मुझे और मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं मिला। और फिर इसका बूटिंग टाइम काफ़ी अच्छा है, इज़ वेरी सॉलिड। उबुंटू से तो बहुत ही अच्छा है। उबुंटू, विंडोज़ या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उससे बहुत ही अच्छा है इसका बूटिंग टाइम। इतना जल्दी बूट होता है और इतना जल्दी हम लोग इंस्टॉलेशन के स्टेप में भी आ चुके हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से इंस्टॉलेशन करते हैं और मैं यहाँ पर इंग्लिश ले रहा हूँ। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स ले लेते हैं, तो बाद में इसको इंग्लिश इंडिया कर देंगे। अगर आप लोग ने अभी लाइव सिटी को ट्राई किया है, हमारा जो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन लोकेशन है वो माउंट होता है हमेशा। तो जब मैं इसको इंस्टॉल करने का टाइम में मैं इसको इंस्टॉल करने का ट्राई कर रहा था, तो इंस्टॉल करने के टाइम में मुझे ये एरर मिल रहा था कि अनमाउंट ऑफ लाइव यूजर /fedora/04034 फील्ड। तो इसका मतलब ये सिंपली है कि आप जहाँ इंस्टॉल करने का ट्राई कर रहे हैं तो वो जो ड्राइव है वो अभी तक अनमाउंट नहीं हुआ है। अनमाउंट मतलब डिटैच नहीं हुआ है। तो आपको सिंपली फाइल मैनेजर में जाना है और फिर फाइल मैनेजर में जाकर मुझे सिंपली वो जो ड्राइव है उसको, तो ये जो एरो तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक एरो है फेडोरा 34 के सामने, तो उसको सिंपली क्लिक करना है और फिर ये जो ड्राइव है वो डिटैच हो जाएगा, अनमाउंट हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने इसको डिटैच किया है, अनमाउंट किया है। और फिर अनमाउंट करने के बाद इसमें मैं सिंपली अपने जो पिछले वीडियो जो मैंने फेडोरा 34 के ऊपर बनाया था उसका आप उसको भी जाकर फॉलो कर सकते हो। या फिर एडवांस कस्टम में जाने के बाद उसके अंदर जाने के बाद यू मस्ट क्रिएट ए न्यू फाइल सिस्टम बोल रही है। सिंपली इसमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके मैं इसमें फॉर्मेट करूंगा। इसमें फॉर्मेट करूंगा ext4 और फिर इसका जो एंटर न्यू लेवल में मैं फेडोरा 35 लिख रहा हूँ और फिर इसका जो माउंट पॉइंट है उसमें मैं स्लैश दे रहा हूँ। स्लैश मतलब रूट ड्राइव। और फिर SDB8 में मैं स्वेप पार्टीशन दे रहा हूँ जो कि है 2GB। तो अब मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग लास्ट स्टेप में आ गए हैं, इंस्टॉलिंग बूट लोडर। ये जो इंस्टॉलिंग बूट लोडर का स्टेप ये कंप्लीट होते ही हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि कितना स्टेबल है फेडोरा 35। तो वेल हम लोग का इंस्टॉलेशन अब कंप्लीट हो गया है और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि ये जो पहला स्क्रीन है हम लोग इसमें ओवरव्यू हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो सिंपली वेलकम स्क्रीन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है और काफ़ी शॉर्ट है। जस्ट टाइप एंड सर्च, जस्ट टाइप टू सर्च, सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट बोलते हैं ना। और ये हम लोग ने नोम 40 में भी देख चुका था ऑलरेडी। ये टच पैड के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। अपने जो लैपटॉप है उसमें इंस्टॉल किया था उबुंटू 21.04, तो उससे मुझे पता चला कि इसमें ये लैपटॉप के लिए बना है, लाइक कोई भी टच स्क्रीन लैपटॉप या फिर उसके लिए बना हुआ है। और एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसका ये जो सॉफ्टवेयर सेंटर है, इसका ये जो बटन है ये काफ़ी शाइनी बटन है और काफ़ी अच्छे से चमकता है। इज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। GTK 4 के साथ आता है। GTK 4 एक्चुअली बहुत ही अच्छा काम करता है। और DNF ड्रैगोरा का RPM का जो फाइल है उसको मैंने सिंपली डबल क्लिक किया और इसको ओपन इन सॉफ्टवेयर
इसका RPM पैकेज को मैं आराम से इस तरह से इंस्टॉल कर देता हूँ। इसके बाद मैंने फायरफॉक्स को इंस्टॉल किया है, फायरफॉक्स 94। तो हम लोग अपने DNF ड्रैगोरा को खोल लेंगे और ये मेरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसके मदद से मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाला हूँ और मुझे कमांड प्रॉम्प्ट में हमेशा यूज़ नहीं करना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट। इसके बाद मैंने ऑडियो के लिए कुछ कोडेक इंस्टॉल किया। फिर कोडेक में मैंने GS मल्टीमीडिया, इसका अपडेट काफ़ी बड़ा है, नॉम शेल 41.1 में आ गया है। मैं नहीं चाहता कि मैं कम्प्लीटली पूरा अपडेट करूं, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ कुछ चुने हुए पैकेजेस को ही अपडेट किए हैं, जैसे कि नॉम शेल हो गया, GTK 4 हो गया। लाइनक्स कर्नेल 5.14 के साथ आता है तो उसको भी मैंने अपडेट किया है। फिर मैंने DNF ड्रैगोरा से नोम फ्लैशबैक को इंस्टॉल किया और नोम फ्लैशबैक 13 MB साइज़ है, नोम फ्लैशबैक, और इसी के ऊपर हम लोग कॉम्पिस इंस्टॉल करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी सिंपल। मैंने कॉम्पिस को इंस्टॉल किया, फिर कॉम्पिस प्लगइन एक्सपेरिमेंट, कॉम्पिस प्लगइन एक्स्ट्रा। उसके बाद जब इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैंने इसमें CCSM को इंस्टॉल किया। तो VLC मीडिया प्लेयर के लिए मुझे सिंपली एक रिपोजिटरी को इनेबल करना पड़ता है। नोम ट्विस्ट को इंस्टॉल करने के बाद जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हम अपने विंडोज़ के मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन को वापस ला सकते हैं। इसमें नोम ट्विस्ट की मदद से हम लोग अपने जो थीम्स है उसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि ये मेरा लाइट थीम आ गया, तो लाइट थीम से मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। फिर इसमें डार्क थीम भी है मेरे पास, एडवर्टर डार्क थीम, एडवर्टर डार्क, फिर हाई कॉन्ट्रास्ट, फिर हाई कॉन्ट्रास्ट इन्वर्स, ये एडवर्टर डार्क। और मेरा पूरा विंडो काफ़ी डार्क हो गया है, कंप्लीट डार्क मोड नहीं है। और फिर अब हम लोग नोम शेल का एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने वाले हैं और मैंने DNF ड्रैगोरा से नोम एक्सटेंशन ऐप को भी इंस्टॉल किया। उसके बाद मैं नोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने वाला हूँ और इसके लिए मैं खोल रहा हूँ अपना फायरफॉक्स और उसी में मैं नोम इंटीग्रेशन को इंस्टॉल कर देता हूँ। फिर नोम इंटीग्रेशन के बाद हमारा पूरा 90% काम हो जाएगा और इसमें मुझे लॉगिन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर इसी वेबसाइट की मदद से हम लोग नोम शेल के लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ GS कनेक्ट को मैंने सिंपली ऑन कर दिया और इसका नोम 41 के लिए भी वर्जन आ चुका है। सिंपली हम लोग को इंस्टॉल बटन को दबाना है और फिर इंस्टॉल बटन को दबाने के बाद हमारा GS कनेक्ट, जो कि हमारा जो स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन का जो भी कंटेंट है या फिर नोटिफिकेशन में सिंपली अपना नोम 41 में डायरेक्टली देख सकता हूँ। और इसकी मदद से हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से अपने जो कंप्यूटर है उसमें। इसके बाद मैं डेस्कटॉप पैनल को इंस्टॉल करूँगा। उसके बाद मैं इंस्टॉल करने वाला कॉम्पिस लाइक मैजिक इफेक्ट, फिर हम लोग इंस्टॉल करने वाला हॉट एज, फिर मैं इसके बाद इंस्टॉल करने वाला हूँ ब्लर माई शेल, कस्टम हॉट कॉर्नर। और ये कस्टम हॉट कॉर्नर की मदद से हम लोग अपने जो स्क्रीन के चारों कॉर्नर को यूज़ कर सकते हैं। फायरफॉक्स में अगर हम लोग कोई भी वीडियो देखते हैं और उसको अगर हम लोग PIP मोड में अगर वो वीडियो को लाते हैं तो हम लोग इसको नोम शेल के ऊपर भी देख सकते हैं इस एक्सटेंशन की मदद से। मैं अपना ये जो राइट कॉर्नर है इसको अब मैं शो डेस्कटॉप के लिए यूज़ करूँगा और जब भी मैं इसको इस तरह से शो डेस्कटॉप करता हूँ तो मेरा पूरा विंडोज़ अच्छा से मिनिमाइज हो जाता है। डेस्कटॉप पैनल वाला लोग ने बहुत ही अच्छा काम किया अपना इसके लिए, बहुत ही मस्त दिख रहा है। सो इट्स वेरी नाइस कि बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेशन है नोम शेल के अंदर। तो अगर तुम लोग ज़्यादा एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे तो स्मूथनेस, अगर आपका लैपटॉप थोड़ा कम थी कॉन्फ़िगरेशन का है तो उसमें थोड़ा सा स्मूथनेस कम हो जाएगा। और ये मैं इसको 8 GB रैम में यूज़ कर रहा हूँ तो उसका वजह से शायद मुझे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है और अब मैं हर काम अपने एरो से ही कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वॉलपेपर है। ये हम लोग ने विंडोज़ 11 का वॉलपेपर मैंने कल डाउनलोड किया था और ये पूरा हाई रेजोल्यूशन है एंड इट लुक्स वेरी परफेक्ट फॉर नोम 40 में बहुत ही अच्छा दिख रहा है एक्चुअली। तो ये है मेरा डेस्कटॉप पैनल और इसमें भी मैं विंडोज़ का ये जो आइकॉन है उसको यूज़ कर रहा हूँ और अभी ये परफेक्टली विंडोज़ 11 जैसा दिखता है। बहुत ही स्टेबल है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद भी बहुत ही स्टेबल लग रहा है मुझे ये टूल। फिर आर्क मेनू, बैश माई शेल, ये सब है। टू पैनल, तो इसको मैं हमेशा इसी तरह से यूज़ करता हूँ अभी। सो डेस्कटॉप पैनल, और फिर तुम लोग देख सकते हो कि मेरा ये जो बैकग्राउंड का वॉलपेपर आ रहा है और ये ब्लर माई वॉलपेपर का वजह से ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और राइट हैंड कॉर्नर में अगर लाता हूँ इसको तो ये मिनिमाइज कर देता है सब विंडोज़ को। सो यू कैन सी इज़ वेरी नाइस एंड इट्स वेरी स्टेबल एक्चुअली। ये है मेरा नोम ट्विक्स और फिर यहाँ पर मैंने कुछ थीम्स इंस्टॉल किया था कल। एज स्टॉप जो
मेमोरी कंजम्पशन देखते हैं थोड़ा सा। इसका मेमोरी नोम शेल 133.6 MB और नोटिलियस तो 74 MB। नोम सॉफ्टवेयर 57.7 MB। इतना कम कैसे हो गया? कि पाइप वायर 5 MB, वायर प्लम्बर 5 MB। इसके भी CPU का चार्ट यू कैन सी मेमोरी कंजम्पशन बहुत ही, इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। तो इसका एनिमेशन अगर तुम लोग देखोगे तो ये काफ़ी स्मूथ है इसका एनिमेशन, और ये सब GTK 4 का वजह से हो रहा है। तो GTK 4 का वजह से ये इस तरह का एनिमेशन बहुत दिनों के बाद देखा है मैंने। सो ऑल टोटल 8.1 GB ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुका है मेरा। फायरफॉक्स 264 MB। तो अब हम लोग देखते हैं अपना कॉम्पीस को, देखते हैं जाके। तो ये जो हॉट एज वाला है, ये एक्सटेंशन हमेशा इंस्टॉल करके रखना, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये एरो को सिंपली नीचे में ड्रैग करना है, ड्रैग करने के बाद ये हम लोग इसके अंदर घुस जाते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल थिंग। तो कॉम्पीस के लिए हम लोग को सिंपली इसको लॉग आउट करना होता है। ग्लोबल डैश टू पैनल अनडिफाइंड। सो हॉट एज और डैश टू पैनल हमेशा क्रैश हो जाता है बिकॉज ऑफ मेमोरी प्रॉब्लम, एरर प्रॉब्लम। अगर मुझे अपना कॉम्पीस को खोलना है तो मुझे सिंपली ये जो राइट हैंड मेनू है उसमें कॉम्पीस फ्लैश बैक मेटासिटी को लेना होगा। मेटासिटी को मैंने यहाँ पर ले लिया और फिर अभी सिंपली मैं इसको लॉगिन करता हूँ अपने जो भी अपने अकाउंट में। आई होप कॉम्पीस कम ऑन। तो ये मेरा कॉम्पीस कहाँ गया यार। सो लेट्स स्विच द विंडो स्विचिंग। मुझे सिंपली स्क्रीन कॉपी लिख कर टाइप करना है और फिर ये सिर्फ 5.7 MB का फाइल है और फिर इसको आराम से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद AVDB को फिर से स्टार्ट करना है और फिर हमारा ये पूरा स्क्रीन आ चुका है। और अफसाना का बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा था, अफसाना खान। हमें जैसे ये जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में हमेशा कोई एप्लीकेशन हमेशा क्रैश हो जाता था। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करके जाना, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय। या